Hello everyone, welcome to the 57th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है bolster। डेफिनेशन है ए लॉन्ग थिक पिलो दैट इज प्लेस्ड अंडर अदर पिलोज फॉर सपोर्ट। आपने देखा होगा अगर आप किसी होटल रूम गए होंगे तो ऐसे बड़े बड़े तकिए रखे हुए होते हैं जिनको सपोर्ट के लिए रखा हुआ होता है बाकी पिलोज के साथ। कभी कभी ऐसे पिलोज को सोफे पे भी रखा हुआ होता है अच्छे सपोर्ट या फिर कुशनिंग के लिए। दीज आर बोल्स्टर्स। अगला वर्ड है होवर। डेफिनेशन है रिमेन इन वन प्लेस इन एयर। ये पता है क्या है? दिस इज ए हमिंग बर्ड। ये हमिंग बर्ड बहुत ही तेज अपने विंग्स फड़फड़ाता है सो दैट इट कैन होवर। होवर मतलब क्या? देखिए ग्लाइड मतलब है पॉइंट ए पॉइंट बी। आप सोचिए पॉइंट ए है एक पहाड़, ठीक है, पहाड़ से पॉइंट बी है नॉर्मल समतल एरिया। कोई वहां से कूदता है एक सूट पहन के और वो पॉइंट बी तक जाता है। दिस इज ग्लाइड। वो सीधा हवे में उड़ उड़ के जाता है। बट पॉइंट सी जो है आपको इस पार्ट में रहना है। ये तो समतल एरिया है, ये एक पार्ट है जहां ये हमिंग बर्ड है। सोचिए जहां ये फूल मिलते हैं जिसका रस ये हमिंग बर्ड पीता है, ठीक है, उसको उसी एक जगह रह के वो फूल का रस पीना होता है। तो वो तेजी से अपने पंख फड़फड़ा के उसी एक जगह रहने की कोशिश करती है। क्योंकि वो एक ही जगह रहती है उसको हम होवर कहेंगे। जैसे हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स हवा में एक ही जगह रह सकते हैं, उसको उस पोजीशन को हम होवर कहते हैं। अगला वर्ड है एम्बार्क। डेफिनेशन है गो ऑन बोर्ड ए शिप और एयरक्राफ्ट। इसका आसान सा मतलब है किसी शिप को या फिर किसी एयरक्राफ्ट को बोर्ड करना। दिस प्रोसेस वॉकिंग इनटू द शिप और किसी एयरक्राफ्ट के अंदर चढ़ना, उसको हम एम्बार्क कहेंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ही एम्बार्क्ड ऑन ए जर्नी। ओके, ही एम्बार्क्ड ऑन एन एडवेंचरस जर्नी। इसका मतलब क्या है? एम्बार्क्ड, एम्बार्क का मतलब है तो शिप के ऊपर चढ़ना या फिर एयरक्राफ्ट पे चढ़ना। एम्बार्क ऑन ए एन एडवेंचरस जर्नी का मतलब है उसने स्टार्ट किया, शुरू किया। एम्बार्क का मीनिंग वो भी होता है। अगला वर्ड है रिसेशन। डेफिनेशन है पीरियड ऑफ टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइन ड्यूरिंग विच trade and industrial activity are reduced, generally identified by a fall in GDP in two successive quarters। टू सक्सेसिव क्वार्टर्स मतलब क्या है? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, जनवरी टू मार्च, ठीक है, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। ये है 4 क्वार्टर्स। ओके, क्वार्टर मतलब क्या? 4 हिस्से में से एक हिस्से को हम क्वार्टर बोलेंगे। 3 महीना, क्वार्टरली हम जो बोलते हैं, 3 महीने में एक बार। जब कोई एक इकोनॉमी इन 2 क्वार्टर्स में ओके धीरे धीरे डिक्लाइन करता है या फिर तेजी से भी डिक्लाइन कर सकता है, टेम्पररी बेसिस मतलब उस टाइम उस चीज का खरीदारी कम हो जाता है। जैसे गर्मियों के मौसम में और बारिश के मौसम में आप ले लीजिए अप्रैल से सितंबर तक, इस टाइम आपका वुलन उलन कपड़ों में आपका जितना भी है उसमें एक रिसेशन आता है। रिसेशन मतलब क्या? इकोनॉमिक डिक्लाइन। तभी उलन कपड़े कोई नहीं खरीदता, तो उनका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है और उनका आदान प्रदान या फिर ट्रेड भी कम हो जाता है। तभी इंडस्ट्रीज वो नहीं बनाती, उलन कपड़े नहीं बनाती। दैट इज रिसेशन। अगला वर्ड है मेटाफोर। डेफिनेशन है ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए वर्ड और फ्रेज इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन which it is not literally applicable। देखिए, you are the apple of my eye।
ठीक है, आप मेरे आंखों के एप्पल हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको लिटरली एप्पल बुला रहा हूं, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। इसका मतलब है तुम मेरे फेवरेट पर्सन हो। ठीक है, ये देखिए, द काउच पोटैटो वॉचेस टीवी ऑल डे। आपको आपकी मम्मी बोलेंगी कि यू आर द काउच पोटैटो हु वॉचेस टीवी ऑल डे। इसका मतलब क्या आप सही में एक आलू बन गए जो काउच पे बैठा रहता है? नहीं, दैट इज जस्ट ए वे ऑफ स्पीकिंग। जैसे हाथ पैर मारना, आप थोड़ी ना हाथ और पैर लेके वहां मार देते हैं। नो, दैट इज जस्ट ए वे ऑफ सेइंग समथिंग। मुहावरा, मेटाफोर मतलब मुहावरा। अगला वर्ड है पैसिफिज्म। डेफिनेशन है द बिलीफ that war and violence are unjustifiable and that all disputes should be settled by peaceful means. गांधी। ओके, देखिए बाहर देशों में आप कहीं भी किसी को पूछेंगे, इफ यू आस्क डू यू नो हु इज गांधी, they will say yes, but if you do ask them that who is महात्मा गांधी, they won't be able to answer। महात्मा गांधी सिर्फ हम इंडिया में ही बुलाते हैं, बट नॉर्मली हर कोई उनको गांधी करके बुलाता है आउटसाइड में। और उनका क्या मानना था कि वार किसी चीज का भी जवाब नहीं, वार नहीं होना चाहिए। वार मतलब क्या, लड़ाई झगड़ा, वो किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है, मतलब वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। आप उसके पीछे रीजन नहीं दे सकते, और आपको जो भी सलाह सुलह करना है वो आपको शांति से ही करना पड़ेगा। दैट इज पैसिफिज्म। नो बिलीविंग इन वॉर, थिंकिंग दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल। अगला वर्ड है न्यूआंस। डेफिनेशन है सटल डिफरेंस इन और शेड ऑफ मीनिंग, एक्सप्रेशन और साउंड। जापान में जो लैंग्वेज होता है वो दो तरह का होता है, हिरागाना और काटाकाना। ठीक है, हिरागाना में आप तीन को जिस तरह से बोलते हैं, काटाकाना में तीन को उस तरह से नहीं बोलते हैं। ठीक है, हिरागाना में तीन को जैसे बोला जाता है, काटाकाना में आप वैसा नहीं बोलेंगे। इसका मतलब क्या, वो डिफरेंट है। दोनों ही हम जापानीज लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए अभी आप हिंदी और हरियाणवी, ठीक है, हिंदी और हरियाणवी में डिफरेंस है कि नहीं? आपको वो डिफरेंस आराम से पता चल जाएगा जब भी आप बात करेंगे किसी के साथ। आप हिंदी जानते हैं, आप हरियाणवी भी जानते हैं। आप अगर एक हरियाणवी के साथ बात करेंगे जो हरियाणा में रहता है, तो लैंग्वेज में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। दैट इज न्यूआंस। वो जो डिफरेंस रहता है, वो जो सटल डिफरेंस रहता है, मतलब आसानी से आप डिस्टिंक्ट कर पाएंगे, आसानी से आप इसमें और इसमें क्या अंतर है वो जान सकते हैं। दोज आर नुआंसेस। अगला वर्ड है अनरिलेंटिंग। डेफिनेशन है नॉट यील्डिंग इन स्ट्रेंथ, सिवियरिटी और डिटर्मिनेशन। इस गधे को देखिए, लुक एट दिस डोंकी, ही इज नॉट ready to move. This guy is pulling this donkey with all his strength. वो अपना पूरा ताकत लगा के इस गधे को खींच रहा है, बट फिर भी यह गधा हिलने का नाम नहीं ले रहा है। वो वहां से हिलना चाहता ही नहीं है। नॉट यील्डिंग इन स्ट्रेंथ। अच्छा, तुम मुझे यहां से हटा के दिखा सकते हो? दिखाओ। सेवेरिटी, सेवेरिटी मतलब क्या? या फिर और डिटर्मिनेशन, ये डिटरमाइंड है, ये यहां से हिलेगा ही नहीं। या फिर कोई आपको बोलेगा कि वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, आप आईएएस के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हो यार, तुम्हारे हाथों से नहीं होगा। बट यू विल से दैट अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं अपने तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूं, आपको मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं मतलब करूंगा। दैट इज योर डिटर्मिनेशन। इनफ्लेक्सिबल, आप चेंज ही नहीं करना चाहते। नहीं मतलब नहीं, हाँ मतलब हाँ। दैट इज अनरिलेंटिंग। अगला वर्ड है कैमोफ्लाज। डेफिनेशन है हाइड और डिस्गाइज द प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ कैमोफ्लाज। देखिए, दिस इज ए स्नाइपर। ठीक है, दिस इज ए स्नाइपर। ओके, स्नाइपर किनको कहा जाता है?
जो लोग जंगलों में जाके, सोचिए ये एक टेररिस्ट एरिया में छुप के किसी हाई वैल्यू टारगेट, मतलब कोई टेररिस्ट का लीडर होता है, उन लोग को मारने का उनका काम रहता है। और वो लोग कैसे कर पाते हैं वो काम? जंगल में छुपना इतना तो आसान नहीं है, बट ये लोग ऐसे पोशाक पहनते हैं जिनसे उनका जो अपीयरेंस है, जैसे वो दिखते हैं, वो पूरा चेंज हो जाता है। देखिए ऐसे घास लगा हुआ है, अगर आप इनको दूर से देखते भी हैं आपको पता नहीं चलेगा। दैट इज द आर्ट ऑफ कैमोफ्लाज। आप पुलिस से बच के भाग रहे हैं, आपने व्हाइट शर्ट और ब्लू ट्रैक पैंट पहना है। जब आप एक मैराथन रनर्स के बीच में चले जाएंगे, जब आप मैराथन रनर्स के बीच में चले जाएंगे, दैट इज द आर्ट ऑफ कैमोफ्लाज। आपने अपने अपीयरेंस को छुपा दिया, आपने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया। अगला वर्ड है सरमाइज। डेफिनेशन है सपोज दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग एविडेंस टू कंफर्म इट। बचपन में आपको बोला गया था कि अगर आप किसी फल का बीज खा लेते हैं तो आपके पेट में पेड़ उग जाएगा, और बचपन में हम उस बात को यकीन भी कर लेते थे। ओके, हमको बोला जाता था नॉर्मली वाटरमेलन या फिर एप्पल। एप्पल के सीड में, ओके, एप्पल सीड में पॉइजन होता है। ओके, एप्पल के सीड में इट्स सीड हैज साइनाइड। ठीक है, एप्पल के सीड में एक तरह का साइनाइड होता है विच इज पॉइजनस, बट वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। मान लीजिए आपको 600 सीड खाने हैं एप्पल के, तभी आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, तभी उतना साइनाइड आपके बॉडी में जाएगा कि आपको कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। बट बचपन में हमको क्या यकीन था? बचपन में हमको यकीन था अगर हम ये बीज खा लेते तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पेट में पेड़ उग जाएगा। और उसके पीछे कोई एविडेंस है क्या? ऐसा हमने कभी देखा था? नहीं, बट हमने बस यकीन कर लिया विदाउट हैविंग द एविडेंस टू कंफर्म इट। हम पूछ सकते थे बट हमने कभी पूछा नहीं, क्योंकि हम लोग बच्चे थे। मान लेना, किसी भी मतलब वजह के बिना हम अगर कोई चीज मान लेते हैं, दैट इज सरमाइज। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूं। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।